अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर अली जंजानी साहब ने हमें हॉरोस्कोप सेगमेंट में ज्वाइन किया। ही इज़ अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? जी जंजानी साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ टेक इन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर इतनी हो गई है कि वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी काबिलियत कम हो गई है। तो मैं आपने पूछना चाहूँगी कि टेक की जो डिपेंडेंसी है स्टूडेंट्स की, उस हवाले से एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, बल्कि यहाँ पे आसिम साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी जी अच्छी टेक्नोलॉजी के हवाले से अप टू डेट जो गुफ्तगू है की है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितनी हेल्प यकीन जाने हम लोगों को मिली है एज अ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं, बल्कि इसमें मीम्स भी बनते हैं कि जंजानी साहब ये बताएं कि एक जुपिटर जो कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, वो किस तरह से इंसानी जिंदगी पे असर अंदाज होता है। तो इस टेक्नोलॉजी ने बीइंग एस्ट्रोलॉजी हमें जितना सपोर्ट किया है कि वो कैलकुलेशंस हम अपने बड़ों बुजुर्गों को देखते थे कि अगर कोई मसला लेके आता है तो उसको नेक्स्ट डे का टाइम दे देते थे कि कल आइएगा। कैलकुलेशंस में बड़ा टाइम लग जाता था कि कौन सा जी प्लैनेट किस डिग्री पे होगा, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या असरात होंगे। अब तो विद इन सेकेंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है हम लोग देख लेते हैं कि आपका जायचा जो है वो क्या कह रहा है, क्या प्लैनेट्स की पोजीशन चल रही है। बल्कि आ चूंकि यकम मुहर्रम भी है, हमारी जैसे रुयत हलाल की कमेटी है कि आपका मतला अबर आलूद हो या ना हो, एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है कि इस डिग्री पे चांद होगा तो वो नजर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, तो बहुत राइट सारी राइट, चीजें यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी इससे के काफ़ी अंदर फ़ायदा हैं। उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल। जो हमारे हैं सारे के सारे आज एस्पेक्ट्स। से 100 साल के बाद कब सोलर एक्लिप्स लगेगा, कब लूनर एक्लिप्स लगेगा, कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे होगा, चांद किस डेट पे नजर आएगा, ईद किस डेट पे होगी, ये सारी की सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी ने हमें काफी हद तक हेल्प आउट करके बता दी है। और इससे हम लोग फायदा उठाते भी हैं और उठाना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जॉडिक साइन हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लवर होते हैं, जिसमें वर्गो वाले, सेजिटेरियस वाले, इक्वेरियस वाले, एरीज वाले और जेमिनाई वाले, ये इतने ज्यादा प्रोफाउंड लव करते हैं टेक्नोलॉजी को कि उसके बगैर इनका इवन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जॉडिक साइन हैं जो टेक्नोलॉजी को समझ लें कि इजाद करना, उस उनका ओढ़ना, उसके अंदर वेरिएशन पैदा करना, कि हमारे जितने भी बड़े बड़े ऐसे टेक्नोलॉजी के जो इजाद करने वाले हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे बिल गेट्स की अगर हम बात करें, इज अ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी ऐसी वेरिएशन पैदा कर सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप उससे बहुत फायदा ले सकते हैं। जैसे फेसबुक के बानी वो टॉरस हैं, कि वो टॉरस वाले वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी में हो या किसी भी शोबे में हो, उनकी क्लास होती है लग्जरी, कि वो लग्जरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ते। कि अगर हम फेसबुक के बानी को देखें, उन्होंने अगर फेसबुक के साथ और भी चीजें वो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें मॉडर्न चीजों को लेके आ रहे हैं। इसी तरह जो ट्विटर के बानी हैं वो कैंसर हैं, कि वो मोहब्बत करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। कैंसेरियंस जो है, अगर वो टेक्नोलॉजी के शौकीन होते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे एक बाप या माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करता है और उसको मजीद परवान चढ़ाने के लिए उसके अंदर बेहतरी को पैदा करता है। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो 2024 और 2025, 27 और 28 तक, ये ऐसे साल आ रहे हैं, ग्लोबली एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, कि दुनिया बदल कर रह जाएगी। और दुनिया इतनी ज्यादा बदल के बट के रह जाएगी कि जो शख्स टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा, वो इस दुनिया के अंदर उसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ 2028, 3-4 सालों की बात है कि एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट चूंकि सैटर्न 28 साल के बाद आया है, जुपिटर 12 साल के बाद अच्छी जगह पे आया है, तो ये दो ऐसे प्लैनेट्स, फिर इसके साथ केतु, ये एक ऐसा शेडो है जो अपना असर रखता है। और टेक्नोलॉजी के दरवाजे अभी मजीद 28 साल, 2028 तक खुलते हुए नजर आ रहे हैं, कि दुनिया मुझे बदलती हुई नजर आ रही है और उसका इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा जो इसको नहीं सीखेंगे। तो बिल्कुल आसिम साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। जी। सर ये बताएं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बेशक अभी डिटेल में बताया है कि अगले आने वाले चंद सालों में किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो छा जाएगी पूरी दुनिया में, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे या नुकसानात? देखिए, टेक्नोलॉजी को यूज करने के बहुत सारे फायदे ही होंगे, नुकसान
ये होगा कि इंसान ज़रा थोड़ा सा सहल पसंद हो जाएगा, आराम तलब हो जाएगा, वक्त के अंदर बरकत उठ जाएगी, जो कि अभी भी निशानियां हैं कि वक्त ऐसे होगा दिन जैसे घंटों और मिनट्स की बात है। फ़ायदे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे हैं, टाइम सेविंग के एतबार से फ़ायदे ही होंगे, नुकसान सिर्फ मैंने कहा उन लोगों के लिए होंगे जो इस टेक्नोलॉजी से अनजान होंगे। उन लोगों को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ेगा 2035 तक। उसके बाद ये दुनिया का जाविया नक्शा बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2035 के बाद मजीद टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो इवन ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, एक इंसानी जिंदगी रिलेशनशिप्स के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी इंसानों को अकेला भी कर सकती है। छोटी सी मैं मिसाल आपको दूं कि यूरोप के अंदर मोस्टली लोग डिप्रेशन का शिकार इसीलिए हैं कि जिस तरह से वो अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नजर नहीं आते, वो अपने मिरर में अपने आप को उस तरह से नहीं देखते। ये टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को अपना चेहरा उसके लिए नापसंद करार दे दिया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को फिल्टर तो कर लेता है लेकिन रियलिटी में नहीं कर पाता। तो कुछ चीज़ों को कबूल करना होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये मुहावरा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा ये। जी। ज़ंजानी साहब, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जब से ये फ़ोन्स हमारे हाथों में आए हैं, कुछ खाना है तो ऑनलाइन, कोई गेम है तो ऑनलाइन, कैब बुक करनी है ऑनलाइन, फ़्लाइट बुक करनी है ऑनलाइन, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। पहले इंसान था कुछ खाने के लिए लेना है तो खुद चले जाते थे और गेम्स खेली जाती थी, पार्क्स में जाया जाता था, लेकिन अब थ्रू आउट डिपेंडेंसी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चली गई है, टेक्नोलॉजी पर चलेगी। सो डू यू थिंक कि आने वाले दौर में ये कुछ नुकसानदेह साबित होगी लोगों के लिए, क्योंकि लोग थ्रू आउट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट होकर रह गए हैं? देखिए कुछ हद तक तो नुकसानदेह अभी है। एडिक्शन किसी भी चीज की हो ये केतु देखता है। कुछ लोगों को नाखून खाने की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को बाल खींचने की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को ज्यादा खाने की एडिक्शन होती है, कुछ जी। लोगों को दोस्तों के साथ रहने की, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक हैबिट होती है। और ये जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन है इसका ताल्लुक केतु से है और इसके बैड इम्पैक्ट, बैड असरात डेफिनेटली होंगे, अभी भी हो रहे हैं और आगे आने वाले ज़माने में भी इसके असरात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे माशरे के ऊपर, हमारे घरों के माहौल के ऊपर, हमारे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। कि इवन अब हम वो ज़माना नहीं है कि किसी की बर्थडे हम विश करें तो हम उनको बर्थडे कार्ड देते हैं, हम मैसेज करते हैं। किसी को शादी पे इनवाइट करना है तो हम मैसेज कर देते हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी का फायदा है कि आप इतने सारे पैसे खर्च करके कार्ड शादी का छपवाएं, वहां पे इसका नुकसान भी ये है कि जिस खलूस से आप पहले किसी के घर जाते थे उसको इनवाइट करने के लिए, वो एक मैसेज की हद तक रह गया है। और ये टेक्नोलॉजी, बल्कि मैं आपको छोटा सा अपना तजर्बा बताऊं कि एक दिन मैं एआई से बात कर रहा था तो मैंने उसका जी। शुक्रिया अदा किया। तो एआई आगे से मुझे कहता है कि मैं हर तरह से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, लेकिन आपका जो फीलिंग है, जो आपके जज्बात हैं, वो मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी हूँ। मैं आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता। आप हंसेंगे, रोएंगे, इन चीज़ों को मैं समझने से कासिर हूँ। तो ये चीज़ें तो रहेंगी कि फीलिंग्स ख़त्म हैं, इमोशंस ख़त्म है, मूड डिस्टर्ब होगा, लड़ाई झगड़ों में इजाफा भी होगा, बिल्कुल होगा इजाफा। एम्पैथेटिक रिलेशनशिप्स में जो एक एलिमेंट है वो कम हो जाएगा। सर मुझे ये बताएं, केतु की आप बात करते हैं तो केतु किन किन सितारों को अफेक्ट करेगा टेक्नोलॉजी के हवाले से जब हम बात करते हैं? ये अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा टॉरस वालों को, ये अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा कैंसर वालों को, लियो को। फिर उसके बाद हम बात करें स्कॉर्पियंस को भी इवन अफेक्ट करेगा। टॉरस फिर तो मेरे उसके ख्याल से बाद फेसबुक के बानी भी हैं, उनको देखें, उनको बानी कैसे अफेक्ट ये है करेगा? मॉडर्न। मैंने आपसे एक बात कही कि जो बंदा इसको अडॉप्ट करेगा वो बानी बिल्कुल है, लेकिन कभी आप उनके घर में जाके देखें, उनके इंटरव्यू सुने, वो खुद और उनकी बीवी और उनके बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे बता चुके हैं कि वो दुनिया को तो दे देते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते, खुद उससे बचकर रहते हैं। और बल्कि वो खुद बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की टिप्स को फॉलो भी करते हैं। उनके कुछ इंटरव्यूज में मैंने सुना था जहां से वो इस हवाले से हेल्प आउट करते हैं। फिर जैसे बिल गेट्स हैं, ये स्कॉर्पियो हैं, ये भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजों से दूर रहते हैं क्योंकि उनको पता है, एक डॉक्टर को पता होता है कि उसकी दवाई के साइड इफेक्ट क्या है। तो इसी तरह
टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने वालों को पता है कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। जी। वो खुद अपने बीवी को, फैमिलीज को उन चीजों से दूर रखते हैं। तो और कौन इवन से सितारे कैप्रिकॉर्न्स जो को हैं इसकी लपेट में आ सकते हैं? इसके अंदर कुछ का केतु तो की मैंने लपेट। जिक्र किया, उसके बाद सेजिटेरियस वाले हैं, कैप्रिकॉर्न वाले, एक्वेरियस वाले जो हैं, ये इनकी लपेट में बहुत ज्यादा, और खास तौर पे पाइसेस वाले अफराद, ये ऐसा ज़ोडिक साइन है जिनको खुदारा मैंने इतने पाइसेस वाले देखे हैं कि जो एक दफा टिकटॉक खोल लें, फिर मजाल है कि पूरा 24 घंटे उनका बंद नहीं होता, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इवन उनकी आंखें थक जाती हैं लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। तो पाइसेस वालों को बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत आपने है। जिस तरह बताया 6 to 7 स्टार्स का, जिनको फ़ायदा जी। नहीं होगा, तकरीबन नुकसान हो सकता है टेक्नोलॉजी से, तो आप बताएं कि क्या इनको टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए, या हाउ शुड दी स्टार्स अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी इन देयर लाइफ? क्या कोई रेमेडीज भी बताइएगा साथ? टेक्नो टेक्नोलॉजी से दूर रहने के लिए मैं नहीं कह रहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। कि देखें, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना भी है, पीना भी है, और अगर वो अपनी डाइट को बैलेंस रखता है तो उसकी बॉडी भी बैलेंस रहती है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनकी वीकनेसेस, उनकी अच्छाइयाँ खराबियाँ हर इंसान के साथ रहती हैं। और अगर इन अफराद ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, जैसे छोटी सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 × 200 करना है, तो आप फौरी तौर पे अब कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप 20 साल पहले कर लेंगी, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं थे। हम लोग आसान हो गए, हम लोग उनको यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को। तो ये चीजें आपकी ब्रेन मेमोरी के जो हिस्से हैं, जो मरकरी कंट्रोल करता है, उसको ओपन नहीं होने देती। आप कम्युनिकेटिव नहीं होते, लोगों के अंदर हेजिटेशन बढ़ती, कि एक छोटा बच्चा मेरे से तो पूछ लेगा कि जंजानी साहब, मैंने फला लड़की से या लड़के से शादी करनी है, मेरी उम्र 12 साल है। ये वो बात अपने माँ बाप से नहीं कर पाता। ये है नुकसान टेक्नोलॉजी का और मरकरी का, कि एक छोटा बच्चा 16 साल का, वो मुझे तो कह देगा एक मैसेज करके, जंजानी साहब मैंने पीएचडी करनी है, लेकिन मेरे बाबा कह रहे हैं कि तुमने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, आप मेरे वालिद साहब को समझाएं या मेरा जायचा देख के बताएं। कि कम्युनिकेशन गैप आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, कि एक छोटा सा बच्चा, उसके जायचे में इस टेक्नोलॉजी ने मरकरी को खराब किया, तो उसने अपने वालिद से या माँ से गुफ्तगू करनी छोड़ दी। तो इसी तरह मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि जो छोटी एज के बच्चे हैं, वो अपनी दिल की बातें मेरे से कर लेते हैं, लेकिन ना वो अपने माँ से करते हैं, ना अपने बाप से करते हैं, ना बहन से करते हैं, ना भाई से करते हैं। तो फैमिलीज बंटना शुरू हो गई हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी हैं, कि हमारे कमरे डिवाइड हो गए हैं, हमारी प्रायोरिटीज डिवाइड हो गई हैं। हर शख्स अपने अपनी मर्जी के मुताबिक, इवन मेरा छोटा बच्चा है, जब वो मेरे से बात करता है, मेरे हाथ में मोबाइल हो, तो मैं फील करता हूँ कि उसको अच्छा नहीं लगता। वो भी 2 साल का है, कि मेरा बाप मेरे से बात करे, और बाप लगा हुआ है मोबाइल फोन के ऊपर। तो हमारे बच्चे, मेरी बेटियां इन चीजों को अच्छा नहीं समझती, कि बाबा जब आप घर आते हैं तो आप हर वक्त मोबाइल पे होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए, अब बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया। तो अगर हम इन चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे आगे चल के, अभी तो वो नहीं कहते, लेकिन एक बड़ी एज में आके जब उनको जरूरत होगी, तो वो ये कह सकते हैं कि जब हमें आपकी जरूरत थी तब तो आपके पास टाइम नहीं था। राइट, तो ये राइट। चीजें पैदा हो रही हैं, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। और हमारा पाकिस्तान का मुआशरा बेस ही इसी पे करता है, खानदानों पे, फैमिलीज पे, प्यार पे, मोहब्बत पे, रिश्तेदारियों के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। और बिल्कुल आसिम साहब भी इस बात को सेकंड करेंगे कि टेक्नोलॉजी के जहाँ पे फ़ायदे हैं, वहाँ पे मौशरती एतबार के ऊपर बहुत सारे नुकसानात भी इसके पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि आप अपने टाइम को बैलेंस कर लें, आप अपने जी टाइम को मैनेज कर लें। जी मैं